ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण श्रुति में चर्चित जो नाड़ी पुरी तत्व और ब्रह्म है, इनका विकल्प नहीं समुच्चय है। और ये सभी के सभी एक जैसे सुसुप्ति में उपयोगी नहीं है। ब्रह्म मुख्य रूप से सुसुप्ति स्थान है और पुरी तत्व एवं नाड़ी ये जीव का जागृत अवस्था एवं स्वप्न अवस्था से सुसुप्ति में पहुंचने में नाड़ियां तो मार्ग का काम करती हैं और हृदय वो ब्रह्म में हृदय परिवेष्टन रूप जो पूरी तत्व है, वह एक प्रकार से जैसे बाउंड्री वाल होती है मकान की, और बाउंड्री वाल के तरह बाउंड्री वाल में ऐसा उपयोग में आता है। और मुख्य स्थान प्रधान तो यही है ब्रह्म। इस बात को भाष्कर भगवान ने इन शब्दों से बताया है कि ये जो तीन स्थान हैं उनमें से तत्रापि द्वार मात्रम नाड्य पुरी तच्च ब्रह्मैवतु एकम सुप्ति स्थानम। और नाड़ी तथा पुरी तत्व ये जीव के साक्षात सुसुप्ति स्थान नहीं बनते। जागृत में भी जीव उपाधि के बिना नाड़ी और पुरी तत्व में नहीं रहता। मन रूपी उपाधि वाला होकर के पुरी तत्व में रहता है और नाड़ियों में मन एवं इंद्रिय उपाधि से युक्त होकर के रहता है। तो सूक्ष्म शरीर रूप जो उपाधि है उसका साक्षात स्थान आधार बनते हैं नाड़ी और पुरी तत्व, और उपाधि द्वारा बन जाते हैं जीव के आधार सोपाधिक जीव के। और वह उपाधि जब विलीन हो जाती है तो उस समय तो उपाधि के विलीन होने से जो उपाधि विनिर्मुक्त जीव है उसका आधार परंपरायाधि सुसुप्ति में तो निरुपाधिक जीव हो जाता है। सूक्ष्म शरीर अंतर्गत जो इंद्रिया और मन रूपी उपाधि है उनसे रहित हो जाता है। तो उन्हीं के द्वारा जीव का आधार बनने वाले नाड़ी और पुरी तत्व उस समय फिर आधार भी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जिस उपाधि के द्वारा आधार बनना है वह उपाधि विलीन हो गई। और उस समय फिर जीव अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप में स्थित होता है, और स्वरूपावस्थिति ही स्वरूप प्राप्ति ही सुसुप्ति है। इसे स्वम अपितो भवति इत्यादि से बताया गया। जब स्वरूपापत्ति होती है तब सुसुप्ति होती है। यह तदा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति इत्यादि श्रुति ने बताया है। अब अपिच इत्यादि से भाष्यकार भगवान
ये बता रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में जीव का ब्रह्म से भेद सा दिखाने वाली जो उपाधि होती है उसका लय होने से ब्रह्म के साथ जीव का जो स्वाभाविक अभेद है और उसका कोई विकल्प हो नहीं सकता, इस अभिप्राय से अपिच इत्यादि की टीका इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। सुषुप्तौ जीवस्य भेदक उपाधि लयाच्य औत्सर्गिक ब्रह्मा भेदस्य विकल्पो न युक्त इत्याह अपिच इति। तो सुषुप्ति में जो जागृत तथा स्वप्न अवस्था में ब्रह्म से जीव का भेद सा दिखाने वाली उपाधि है उसका लय हो जाता है, इसलिए औत्सर्गिक यानी स्वाभाविक ब्रह्माभेद जो जीव का होता है सुषुप्ति में उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि अपिच न कदाचित जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर नास्ति स्वरूपस्य अनपायित्वात्। तो जीव का ब्रह्म के साथ अभेद, ब्रह्मणा संपत्ति यानी अभेद, कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। ब्रह्म जीव का स्वरूप होने के कारण अपने स्वरूपभूत ब्रह्म से जीव कभी अलग भी होगा ये नहीं कहा जा सकता। क्यों कहते स्वरूपस्य अनपायित्वात्, जो जिस वस्तु का स्वरूप होता है वह अनित्य नहीं होता। अपायी का अर्थ है अनित्य विनाशी और अनपायित्वात् का अर्थ है अविनाशित्वात् नित्यत्वात्। इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि स्वप्न जागृतयोस्तु उपाधि संपर्कवशात पररूपापत्तिम इव अपेक्ष तद उपशमात सुसुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते। यदि स्वरूपापत्ति स्वाभाविक है, स्वाभाविक तो और अनपायी भी है, तो हमेशा ही रहेगी, नित्य है। तो जागृत और स्वप्न में भी ब्रह्म संपत्ति रहेगी, स्वरूपापत्ति रहेगी। तो सुसुप्ति में ही सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति ऐसा श्रुति स्वरूपापत्ति रूप सत्संपत्ति क्यों बता रही है। ये जो प्रश्न होगा सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्ष का, इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान ने ये वाक्य लिखा कि वो यद्यपि स्वरूपापत्ति अनपायी होने से जागृत और स्वप्न में भी है, लेकिन जागृत और स्वप्न में उपाधि भी व्यापार से युक्त रहती है। सब व्यापार उपाधि रहती तो सोपाधिक जीव रहता है, और वो उपाधि जो ब्रह्म की अपेक्षा पर है यानी अन्य है, और उसके साथ आविद्यक तादात्म्य करके जीव उपाधि का जो रूप है
उस रूप वाला सा प्रतीत होता है, वो उस रूप वाला नहीं होता, वैसा प्रतीत होता है। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब जल में जैसा रूप है, यदि जल में पीलापन है तो पीला सा प्रतीत होता है, हरापन है तो हरा सा प्रतीत होता है, और थोड़ा मिट्टी मिली हुई है तो मटमैला सा प्रतीत होता है। तो जैसा जल है वैसा सूर्य का प्रतिबिंब भी प्रतीत होता है, लेकिन वैसा ही नहीं होता, हो वैसा उस रूप वाला सा प्रतीत होता है। ऐसे ही जागृत और स्वप्न अवस्था में मन रूपी उपाधि के साथ तादात्म्य करके और इंद्रिय रूपी उपाधि के साथ तादात्म्य करके ये सब व्यापार हैं उपाधि, तो ध्यायति व लेलायति व जो श्रुति कहती है, तो जिस व्यापार वाली उपाधि है उसी व्यापार वाला सा ये जागृत और सुसुप्ति अवस्था में जीव का प्रतीत होना ही पररूपापत्ति है, पररूपापत्ति को प्राप्त करना सा है। तो ये कह रहे हैं कि स्वप्न जागृतयोस्तु उपाधि संपर्क वशात, उपाधि है मन और इंद्रिया और उनके साथ संपर्क है अविद्यक तादात्म्य संबंध, उससे पररूपापत्तिम इव यानी उपाधि का जैसा रूप है ऐसा रूप सा प्राप्त होता है, उसे ऐसा रूप प्राप्त सा होता है। और वो उपाधि के विलीन होने से निवृत्त हो गया तो माना गया स्वरूप की प्राप्ति हुई। वो स्वरूप की प्राप्ति अनपायी होने से हमेशा रहती है। चंदन में दुर्गंधी जो सड़ी गली मिट्टी के संपर्क के कारण आई थी वो घर्षण से दूर हो गई, तो माना जाता है कि सुगंध से युक्त हो गया चंदन। सुगंध वो उसमें स्वाभाविक है, लेकिन उस स्वाभाविक सुगंध के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक जो दुर्गंधी द्रव्य का संपर्क था वह निवृत्त हो गया, तो स्वाभाविक सुगंधि की अभिव्यक्ति जैसे चंदन की होती है ऐसे पररूपापत्ति सी जो प्रतीत हो रही थी उपाधि के संपर्क से, वो उपाधि का संपर्क उपाधि के विलीन होने से टूट गया, रहा नहीं, तो पररूपापत्ति निवृत्त हो गई। तो यही स्वरूपापत्ति है। ऐसा सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, इससे श्रुति बता रही है। तो अपेक्ष तद उपशमात सुसुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते। अतश्च सुप्तावस्थायाम कदाचित सता संपद्यते कदाचित न संपद्यते इति अयुक्तम। तो पूरी तत् नाड़ी इनका ब्रह्म के साथ विकल्प मानने का अर्थ निकलेगा विकल्प पक्ष में कि जिस दिन नाड़ी या पूरी तत्व में सोएगा तो ब्रह्म से संपन्न नहीं होगा मानना पड़ेगा। ब्रह्म संपत्ति का विकल्प मानने का अर्थ है कभी ब्रह्म संपन्न रहेगा कभी ब्रह्म संपन्न नहीं होगा। तो भेदाभेदवादी के यहाँ तो भले ही बन जाए, लेकिन स्वाभाविक जीव का ब्रह्म के साथ अभेद मानने वाले जो वेदांती उनके मत में ये बात बन नहीं पाएगी। ये यहाँ पर कहा कि अतश्च सुप्तावस्थायाम कदाचित सता संपद्यते कदाचित न संपद्यते इति अयुक्तम। ये विकल्प अनुचित है, ये बताया। अपि च स्थान विकल्प अभ्युपगमे इत्यादि की अवतरण टीका है। किंच नाड्यादीनाम अन्यतम स्थाने क्वचित सुप्तिवादिनापि
सुसुप्तम न विशिष्यते इति वक्तव्यम तच्च वक्तुम न शक्यते इत्याह अपि च स्थानिति। अभ्युपगमवाद से भी यद्यपि सिद्धांत में तो सुसुप्ति अवस्था में जीव का एक ही स्थान है, ये निश्चित है, वो ब्रह्म ही है और हमेशा ब्रह्म ही स्थान है। लेकिन जागृत और स्वप्न में अलग सा प्रतीत होता है उपाधि का रूप प्राप्त सा होने से, लेकिन सुसुप्ति में तो ब्रह्म ही स्थान है, ब्रह्म रूप ही होता है। ये नाड़ी और पूरी तत्व में कभी सुसुप्ति नहीं होती, ये सिद्धांत है। लेकिन अभ्युपगमवाद से ये जो लोग कभी ब्रह्म को सुसुप्ति स्थान, कभी पूरी तत्व को, कभी नाड़ी को मानना चाहते हैं, उनके अनुसार ये स्वीकार करके ये कहा जा रहा है कि जो सुसुप्ति स्थान का विकल्प मानते हैं, मतलब ब्रह्म के तरह ही पूरी तत्व और नाड़ी को भी सुसुप्ति का स्थान मानना चाहते हैं, यानी सुसुप्ति में जीव का अवस्थान इनमें भी मानना चाहते हैं, जो लोग, उनको ये बताना पड़ेगा कि इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि चाहे वो नाड़ी में सोए या पूरी तत्व में सोए या ब्रह्म में सोए, सुसुप्ति अवस्था में इन तीन में से जहां कहीं भी रहे, तीनों स्थान पर सुसुप्ति एक जैसी होगी, सुसुप्ति में कोई विशेषता नहीं रहेगी, इतना मानना पड़ेगा। ब्रह्म में रहेगा तब भी और पूरी तत्व में सोएगा तब भी, नाड़ी में सोएगा तब भी सुसुप्ति अवस्था एक जैसी है तीनों स्थानों पर, ये मानना पड़ेगा। और ये मानते हैं यदि, तो वो क्या नाम, नाड़ी में और पूरी तत्व में और ब्रह्म में, तीनों में एक जैसी सुसुप्ति है, तो एक जैसा समान रूप बताने के लिए इतना बताना ये होगा कि सुसुप्ति में विशेष विज्ञान नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं होता, द्वैत ज्ञान नहीं होता। तो द्वैत ज्ञान क्यों नहीं होता? द्वैत के न रहने से द्वैत का ज्ञान नहीं होता, ये मानना होगा। तो विशेष ज्ञानाभाव का कारण है वो विशेष रूप, जो विषय है, विशेष कहते हैं भेद को, द्वैत को, उसका अभाव। लेकिन सुसुप्ति में जब ब्रह्म में जाएगा तब तो द्वैत अभाव रहेगा, और नाड़ी में और पूरी तत्व में रहेगा। तो पहले हम कह चुके हैं सिद्धांती कि नाड़ी में साक्षात जीवाधारत्व नहीं है, उपाधि द्वारा जीवाधारत्व है, और पूरी तत्व की भी यही स्थिति है, उपाधि द्वारा जीव का आधारत्व है। तो नाड़ी में और पूरी तत्व में जीव जिस दिन सुसुप्ति में रहेगा तो मानना पड़ेगा निरुपाधिक जीव नहीं है। निरुपाधिक जीव जब होगा तो एक ही स्थान पर रहेगा, वो अपने स्वरूप में रहेगा, उसका स्वरूप ब्रह्म है। तो सोपाधिक ही अवस्थान मानना पड़ेगा। तो उपाधि रहेगी तो भेद रहेगा, तो भेद रूपी, द्वैत रूपी विषय के रहते हुए द्वैत का ज्ञान नहीं हो रहा है, ये कह नहीं सकते। तो ये वहाँ द्वैत होते हुए फिर द्वैत का ज्ञान होना चाहिए, विशेष है तो विशेष विज्ञान होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता? ये सब जो है कारण उनको बताना पड़ेगा। और वेदांत में तो जब भी सोएगा वो एक ही स्थान पर सोएगा, वहाँ द्वैत का अभाव होने से द्वैत ज्ञान नहीं होता, ये उत्तर है।
लेकिन वो ये उत्तर नहीं दे सकते, वहां द्वैत विद्यमान है। तो द्वैत न होने से द्वैत का ज्ञान नहीं हो रहा, ये नहीं कर सकते। तो फिर सुसुप्ति में भेद मानना पड़ेगा। ब्रह्म में सोएगा तो अलग प्रकार की सुसुप्ति, और पूरी तत्व नाड़ी में सोएगा तो द्वैत से युक्त सुसुप्ति। तो उस समय फिर सुसुप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। सुसुप्ति का अर्थ है स्वरूपापत्ति, और वह स्वरूपापत्ति जो है एक ही स्थान पर होती है, वो ब्रह्म में। इसलिए भी विकल्प बन नहीं पाएगा। ये अभ्युपगमवाद से भी विकल्पवादी का मुख बंद करने के लिए अपिच स्थान इत्यादि से भाष्कर भगवान कह रहे हैं। इसी अभिप्राय से टीकाकार ये अवतरण लिखते हैं, किंच नाड्यादीनाम अन्यतम स्थाने क्वचित सुप्तिवादिनापि सुसुप्तम न विशिष्यते इति वक्तव्यम। तो नाड्यादियों में जो अन्यतम स्थान है, का मतलब नाड़ी और आदि शब्द से पूरी तत्व और ब्रह्म, ये जो तीन स्थान मानना चाहते हैं, इन तीन स्थानों में से किसी एक स्थान में सोता है जीव अलग अलग समय, तीनों का विकल्प है। तो क्वचित सुप्तिवादिनापि, तो इन तीन में से कहीं पर भी सुसुप्ति स्वीकार करने वाले विकल्पवादी को ये बताना पड़ेगा कि सुसुप्तम न विशिष्यते। तीन में से कहीं भी सोए लेकिन सुसुप्ति एक जैसी होती है, ये उन्हें बताना पड़ेगा। और ये बताने के लिए जब जाएंगे तो कहते हैं तच्च वक्तुम न शक्यते। तो वो क्वचित सुसुप्तिवादियों को ये बताना संभव नहीं हो पाएगा कि तीनों स्थानों पर एक जैसी सुसुप्ति है, ये नहीं बता पाएंगे वे लोग। इस अभिप्राय से कहते हैं अपिच स्थान इत्यादि से भाष्कर भगवान कि अपिच स्थान विकल्प अभ्युपगमेपि विशेष विज्ञान उपशम लक्षणम तावत सुसुप्तम न क्वचित विशिष्यते। कि स्थान विकल्प अभ्युपगमे अपि, सुसुप्ति अवस्था में जीव का नाड़ी पुरी तत्व और ब्रह्म इन तीन में से कोई एक स्थान स्वीकार करने पर भी ये मानना पड़ेगा कि विशेष विज्ञान उपशम लक्षणम तावत सुसुप्तम क्वचित न विशिष्यते। तीन में से कहीं पर भी सोए, लेकिन विशेष विज्ञान यानी भेद ज्ञान द्वैत ज्ञान का उपशम अभाव रूप जो सुसुप्ति है, वो कहीं पर भी भेद ज्ञान नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा। इसमें कोई भेद नहीं है सुसुप्ति में। और तत्र सति संपन्न तावत तद एकत्वात् न विजानाति इति युक्तम तत्केनकम विजानीयात इति श्रुते। तो कहते हैं ये तीन स्थानों में भी सभी जगह सुसुप्ति द्वैत विज्ञान से रहित है, इतना मानना पड़ेगा। ये समानता माननी पड़ेगी सुसुप्ति में। तो उनमें से जब तीन स्थानों में से ब्रह्मरूपी स्थान में सत है ब्रह्म, इसलिए सती संपन्न यानी ब्रह्म संपन्न, ब्रह्म से एकीभूत। तत्र सती संपन्न में जो सती शब्द है ना, सप्तम्यंत है, उसमें सती का अर्थ है ब्रह्मणी। तो ब्रह्मणी संपन्न यानी ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जो जीव है सुसुप्ति अवस्था में, तीन स्थानों में से ब्रह्मरूपी स्थान में, तो वहां तो एकत्व होने से, अभेद होने से, द्वैत न रहने से द्वैत का विज्ञान नहीं होगा, द्वैत का भान नहीं होगा, द्वैत का अभाव होने से ये उत्तर दिया जा सकता है, ये कहना उचित है। ये यहाँ पर कहा कि तत्र सती संपन्न तावत तद एकत्वात्,
यानी सत के साथ एकीभूत होने से, अभेद होने से वहाँ न विजानाति यानी भेदम न विजानाति, वहाँ भेद न रहने के कारण भेद ज्ञान नहीं है। न विजानाति से लेना है विशेष विज्ञान का अभाव है, ये तो कहा जा सकता है। इति युक्तम, क्यों श्रुति भी कहती है तत्केनकम विजानियात, जहाँ द्वैत का अभाव हो जाता है वहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य रूप त्रिपुटी के न रहने से भेद ज्ञान नहीं होगा, ये श्रुति सिद्ध है, ये श्रुति बता रही है। इसलिए स्रोत पक्ष हो जाएगा, विशेष विज्ञानाभाव सब प्रमाण माना जाएगा। लेकिन बाकी स्थानों में जब सोएगा नाड़ी और पूरी तत्व में, तो द्वैत नहीं है इसलिए द्वैत का ज्ञान नहीं हो रहा है, ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। वहां भी द्वैत के ज्ञान का अभाव बताना पड़ेगा, तब तो समान सुसुप्ति होगी। और समान सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए फिर ये जो प्रश्न होगा कि नाड़ी में सोया है उस समय विशेष विज्ञान क्यों नहीं है, तो उसका उत्तर देंगे द्वैत नहीं है इसलिए, तो ये नहीं बन पाएगा। क्योंकि नाड़ी में रहेगा तो सोपाधिक रहेगा, तो उस समय द्वैत रहेगा, उपाधि से युक्त होगा तो द्वैत है तो द्वैत का ज्ञान होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। और यदि द्वैत का ज्ञान हो रहा है तो सुसुप्ति में, सुसुप्ति तो होती है द्वैत ज्ञान से रहित अवस्था, और नाड़ी में रहेगा भेद ज्ञान रहेगा तो सुसुप्ति ही नहीं मानी जाएगी फिर नाड़ी और पूरी तत्व में। या तो सुसुप्ति का अभाव मान लो या द्वैत ज्ञानाभाव का कारण कोई वहां बता दो, द्वैत होने पर भी द्वैत का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा। तो ये आगे कह रहा है कि नाड़ीसु पुरीतति च शयानस्य न किंचित अविज्ञाने कारणम शक्यम विज्ञातुम भेद विषयत्वात् यत्र वा अन्यत् इव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत इति श्रुते। तो नाड़ी और पूरी तत्व में सोने वाला जो जीव उसके किंचित अविज्ञाने का मतलब भेद ज्ञान में, भेद ज्ञान के अभाव में, अविज्ञाने भेद ज्ञानाभाव में, किंचित कारणम अविज्ञाने किंचित कारणम विज्ञातुम न शक्यते। क्यों भेद ज्ञान नहीं हो रहा है, क्या नाम, भेद ज्ञान का अभाव है। भेद ज्ञान के अभाव में कोई कारण वहां प्रतीत नहीं होता। जैसे ब्रह्म में सोएगा तो द्वैताभाव, ये भेद ज्ञानाभाव में कारण है। ऐसे नाड़ी और पूरी तत्व में सोने वाले जीव को भेद का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कोई कारण प्रतीत नहीं होता। क्योंकि भेद विषयत्वात् वहां तो द्वैत है, और श्रुति कहती है जिस अवस्था में द्वैत होता है तो यत्र वा अन्यत् इव स्यात्, परमार्थ तो द्वैत तो है ही नहीं, इसलिए इव शब्द है कि द्वैत सा होता है जहां, वहां पर अन्यो अन्यत् पश्येत, तो दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप त्रिपुटी रहने से विशेष विज्ञान होता है, भेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञानाभाव का कोई निमित्त नहीं है, ये यहां पर बताया गया। अब ननु इत्यादि से शंका करने से पहले, यानी द्वैत में भी, द्वैत अवस्था में भी द्वैत ज्ञानाभाव का निमित्त हो सकता है, ऐसी शंका ननु इत्यादि से कर रहे हैं। उसका अवतरण भी टीका में आ रहा है। उससे पहले इस वाक्य का अर्थ टीकाकार करते हैं, उसको देखिए। भेदाभाव न भेद ज्ञानाभावे हेतु, भेदाभावो ही भेद ज्ञानाभावे हेतु, न
तो भेदाभावो यानी भेद का अभाव ही भेद ज्ञानाभाव में हेतु है। नाड़ी पुरी तत् गतस्य तु जीवस्य भेद अवस्थत्वात् भेद अभिज्ञाने कारणम नास्ति इत्यर्थ। तो जो ब्रह्म संपन्न जीव है वहां तो भेदाभाव रूप कारण रहता है भेद ज्ञानाभाव का। कहाँ? ब्रह्म संपन्न जब होगा तो ब्रह्म रूपी स्थान में। और ब्रह्म से अतिरिक्त जो दो स्थान हैं विकल्पवादी मानना चाह रहे हैं अलग, वे हैं नाड़ी और पुरी तत्व। और नाड़ी गत जो जीव और पुरी तत्गत जो जीव है वह भेद अवस्थ जीव है। तो भेद अवस्था वाला होने से तो ये जो था में दीर्घ है वो दीर्घ नहीं होना चाहिए। भेदावस्थत्वात् था को भी दीर्घ किया है ना, वो त्वा को दीर्घ तो ठीक है। भेद अवस्थ भी है क्या? तो त न हो, भेद अवस्थ्वात, यह त छूट गया, त कर दीजिए उसको, अवस्थितत्वात ये हो, नहीं तो भेद अवस्थत्वात यानी भेद में अवस्थित जो है उसको भेदावस्थ कहा जाता है। ये नाड़ी तत्व में रहेगा और पूरी तत्व में जीव रहेगा तो उसकी भेद अवस्था रहेगी। तो भेद अवस्था में स्थित रहेगा वो, तो भेद अवस्थास्थ हो जाएगा वो। इसलिए भेद अवस्थ यानी भेद में अवस्थित जो होता है उसे भेदावस्थ कहते। जैसे आश्रम में रहता है उसे आश्रमस्थ, घर में रहता हो गृहस्थ। ऐसे ये भेद में जो अवस्थित है उसे कहा जाता है भेदावस्थ, और उसका धर्म है भेदावस्थत्व। और तस्मात् भेदावस्थत्वात्। तो जो था में दीर्घ है वो दीर्घ प्रूफ की गलती से है। हाँ, था में दीर्घ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। भेदावस्थत्वात् ऐसा, भेदावस्थत्वात्। हाँ ठीक है। हाँ, ये हेतु है पंचमेंत, यानी नाड़ी में रहेगा नाड़ीगत जो जीव है और पूरी तत्गत जो जीव है वह भेद अवस्था में स्थित है, भेदस्थ है, भेद में अवस्थित है होने के कारण भेद अभिज्ञाने कारणम नास्ति। तो ये नहीं कह सकते कि भेद का अभिज्ञान क्यों है। भेद का अभिज्ञान का कारण तो पूर्व वाक्य में बताया भेदाभाव, तो वहाँ भेदाभाव नहीं है, वो तो भेद में स्थित है। इसलिए भेदावस्थ होने से उसे भेद अभिज्ञान का कारण वहाँ नहीं है। भेद अभिज्ञान का कोई कारण न होने से भेद ज्ञान होना चाहिए फिर, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए वो तीनों स्थानों में सुसुप्ति एक जैसी नहीं बता पा रहे हैं वे लोग। इसलिए विकल्प न करके जहां इन तीन स्थानों में से भेदाभाव रूप भेद अभिज्ञान का कारण रहेगा उसी को सुसुप्ति का मुख्य स्थान मानना चाहिए। वो होता है ब्रह्म। इसलिए सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म ही जीव का स्थान है, पूरी तत्व और नाड़ी नहीं, इनका विकल्प नहीं होगा। अब इसी सिद्धांत को स्थापित करना है। इसके लिए आक्षेप और समाधान हो रहा है। आक्षेप ये हो रहा है कि पूरी तत्व और नाड़ीगत जीव द्वैत अवस्था में होने पर भी द्वैत का अभिज्ञान उसे हो सकता है। इसमें पूर्व पक्षी
हेतु बता रहे हैं, लेकिन उस हेतु का खंडन करेंगे सिद्धांती दो विकल्प करके, तब जाकर के जो अभी सिद्धांत बताया वही सिद्धांत सुदृढ़ होगा, आक्षेप रहित हो जाएगा। तो ननु इत्यादि की अवतरण टीका है। द्वैतावस्थस्यापि द्वैता अज्ञाने हेतुम शंकते ननु भेदेति। तो कहते हैं जो द्वैत अवस्थ है, यहां पर है ना थ रस्व, ऐसा ही वहां पर भी होना चाहिए। तो द्वैतावस्थ कहो या भेदावस्थ कहो, तो द्वैतावस्थ जो जीव है उसके द्वैत अज्ञान में हेतु की शंका कर रहे हैं, यानी हेतु बता रहे हैं। ननु भेद विषयस्यापि अति दूरादि कारणम अभिज्ञाने स्यात्। कहते हैं कि जो भेद विषय है यानी भेद अवस्था में है, ऐसे जीव को भी अज्ञान का कारण हो सकता है, द्वैत के अज्ञान का, द्वैत विज्ञानाभाव में कारण ये होगा। वो कौन है? कहते अति दूरादि। अति दूरादि जैसे अभी जागृत अवस्था द्वैत अवस्था है, लेकिन यहां से हार्दिक को थोड़ी देख पा रहे हैं आप, वो पोरबंदर में कहाँ है या राजकोट में है, दूर होने से। ऐसे ही ये अति दूरत्व एक कारण हुआ। अब यहीं पर इस कमरे में कोई है तो बीच में व्यवधान है, आदि शब्द से उस व्यवधान को लेना है। या तो अब दूर हो, पास में होने पर भी व्यवहित हो तो दर्शन नहीं होता, द्वैत अवस्था में होने पर भी। और सुनने में ज़्यादा मन लगा है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पास में कोई कुछ घटना घटी तो ज्ञान नहीं होता उसका, तो मन अन्यत्र होने से भी ये कई एक कारण हैं जो आदि शब्द से ग्राह्य हैं। तो द्वैत अवस्था में भी द्वैत के अभिज्ञान का कारण दृष्टा का दृश्य से दूर अवस्थित होना, दृश्य और दृष्टा में बीच में कोई व्यवधान होना आदि हेतु होते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जो द्वैत अवस्था में हैं उसके द्वैत के अज्ञान का कोई कारण नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ये कारण हो जाएगा अति दूरादि। तो भेद विषयस्यापि अभिज्ञाने ने द्वैत अभिज्ञाने अति दूरादि कारणम स्यात्, ऐसा अन्वय करिए। अति दूरादि ये कारण हो जाएंगे। ये इस शंका का समाधान बाढ़म इत्यादि से दो विकल्प करके किया जा रहा है। तो बाढ़म इत्यादि समाधान भाष्य की अवतरण टीका है। टीका में टीकाकार वे दोनों विकल्प सिद्धांति के द्वारा जो शंका करने वाले के प्रति किए जा रहे हैं वो बता रहे हैं टीकाकार कि द्रष्टुर दृश्यात दूरस्थत्वम स्वाभाविकम औपाधिकम वा। द्वैत अवस्था में द्वैत के अज्ञान में कारण जिसको तुम बता रहे हो, दृश्य से दृष्टा का दूर रहना, तो ये जो दूरस्थत्व दृश्य से दृष्टा का, ये दृष्टा के सोपाधिक दृष्टा का मान रहे हो या निरुपाधिक दृष्टा का? यानी दृष्टा है जीव और जीव में औपाधिक द्वैत रूपी दृश्य का औपाधिक दृष्टा में दूरत्व है, दूरस्थत्व है, या निरुपाधिक दृष्टा में? जीव के दो स्वरूप है, सोपाधिक स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप। तो द्वैत रूपी दृश्य का दृष्टा जो जीव है वह औपाधिक स्वरूप से दृश्य से दूर है, ये कहना चाहते हो?
या स्वतः ही दूर है बिना उपाधि के भी। ये दो विकल्प हुए कि द्रष्टुर दृश्यात दूरस्थत्वम, दृष्टा है जीव, उसका दृश्य से दूरस्थत्व स्वाभाविकम यानी बिना उपाधि के हैं, या औपाधिकम हुआ। ये दो विकल्प हुए। उसमें से कहते हैं तत्र यानी तयोहो आद्यम स्वाभाविक। यदि ये कहेंगे कि दृश्य जो द्वैत है उससे दृष्टा जीव का दूरस्थत्व स्वाभाविक है, अनौपाधिक है, उपाधि से नहीं, स्वतः है, ऐसा मानते हैं, तो आद्यम सदृष्टान्तम अनुद्य प्रत्याह यानी उसका खंडन किया जा रहा है। बाढ़म इत्यादि ना। तो आगे हैं भाष्य में पहले का खंडन कि बाढ़म एवं स्यात् यदि जीव स्वतः परिच्छिन्नो अभ्युपगम्येत। कहते हैं स्वतः दृश्य से दृष्टारूप जीव का दूरस्थत्व सिद्ध हो सकता है यदि जीव में स्वतः परिच्छिन्नत्व हो, देशतः परिच्छिन्नता जीव की स्वाभाविक हो, जीव व्यापक न हो, तब तो ये माना जा सकता है। जिनके मत में जीव मध्यम परिमाण वाला या अनुपरिमाण वाला स्वभावता है, उनके मत में तो ये दृश्य से जीव का स्वाभाविक दूरस्थत्व सिद्ध हो सकता है। लेकिन वेदांत मत में स्वतः जीव, उपाधि रहित जीव व्यापक है, देशतः अपरिच्छिन्न है, सर्वत्र है। इसलिए विभुवादी जो है जीव का स्वतः विभुत्व मानने वाले, देशतः अपरिच्छिन्न स्वतः जीव को मानने वाले लोग जीव को दृश्य से स्वभावतः ही दूर है ये नहीं कह सकते, ये बताने जा रहे हैं। इस अभिप्राय से कहा बाढ़म यानी ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन ये तुम्हारा ठीक कहना तब हो सकता है जब जीव बाढ़म एवं स्यात्, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा हो सकता है यदि जीव स्वतः परिच्छिन्नो अभ्युपगम्येत, तो जीव को स्वतः ही परिच्छिन्न माना जाए। मध्यम परिमाण या अनुपरिमाणवादी के मत में जीव स्वतः परिच्छिन्न है, वे भेदवादी हैं। जैसे कहते विष्णु मित्र प्रवासी स्वगृहम न पश्यति, तो जैसे विष्णु मित्र नाम वाला कोई व्यक्ति विशेष है, वो तो व्यक्ति विशेष तो मनुष्य है, यानी कार्यक्रम पूरे संघात को कहा जा रहा है, चैतन्य विशिष्ट कार्यक्रम संघात को विष्णु मित्र इस नाम से कहा जाता है। और वह कहीं प्रवास में गया, बद्रीनाथ की यात्रा में गया, तो अपने घर को नहीं देख पाता, तो उसका दृश्य जो घर है वह अपने दृश्य घर से दूर है, इसलिए घर को नहीं देख पा रहा है। ये जैसा होता है, ऐसे स्वतः जीव यदि परिच्छिन्न होगा तो दृश्य से स्वतः दूर रह पाएगा। जैसा एक विष्णु मित्र नाम का व्यक्ति अपने गांव से दूर हो जाता है, कहीं दूर देश में चला जाता है, तो वहां से देख नहीं पाता अपने घर को, तो दृश्य से दूर है, इसलिए दृश्य का ज्ञान नहीं हो रहा है द्वैत अवस्था होने पर भी। ऐसे जीव स्वतः दृश्य से यदि दूर होगा, और तब हो सकता है जब परिच्छिन्न होगा तो दृश्य को नहीं देख पाएगा। लेकिन स्वतः परिच्छिन्नता क्या नाम जीव में वेदांत मत में नहीं है, इसलिए वेदांत का पक्ष नहीं हो पाएगा, उसका निराकरण हुआ। अब द्वितीय का निराकरण करने के लिए हैं, अच्छा हाँ,
इसको देखिए पहले कि न तु जीवस्य उपाधि व्यतिरेकेन परिच्छेदो विद्यते, तो जीव का बिना उपाधि के देशतः परिच्छिन्नत्व नहीं है, जीव में परिच्छिन्नता नहीं है। उपाधिगतम एव अति दूरादि कारणम अविज्ञाने इत्यादि का अवतरण है टीका में। यानी जो टीका में दो विकल्प बताए थे उसमें प्रथम विकल्प का निराकरण होने के बाद द्वितीय विकल्प का निराकरण। तो द्वितीयम अनुद्य दूषयति, द्वितीय विकल्प में दोष बताया जा रहा है। द्वितीय विकल्प है औपाधिक, वो है करके जीव का दृश्य से दूरस्थत्व औपाधिक है। तो उपाधिगतम एव अति दूरादि कारणम अविज्ञाने इति यदि उच्चेत तथापि उपाधेः उपशांतत्वात् सत्येव संपन्नो न विजानाति इति युक्तम। तो यदि द्वैत अवस्थ जीव के द्वैत के अविज्ञान में कारण दृश्य से दृष्टा का दूर रहना, और वो दूरस्थत्व औपाधिक है, यानी उपाधि यदि दूर है दृश्य से तो उस उपाधि से युक्त जीव को भी माना जाएगा कि दूर है। ऐसा औपाधिक दूरत्व यदि कारण मानते हैं तो इस पक्ष में ये होता है तो कि तथापि उपादेः उपशांतत्व, तो सुसुप्ति अवस्था में तो मन रूपी उपाधि और इंद्रिया रूपी उपाधि शांत हो जाती हैं, लीन हो जाती। उपशांत का मतलब लीन हो गई, तो उस समय उपाधि के न होने से उपाधिगत दृश्य से दूरस्थत्व भी नहीं रहेगा। तो सत्येव संपन्नो न विजानाति इति युक्तम, तब तो मानना पड़ेगा कि ब्रह्म से उपाधि रहित जीव तो ब्रह्म से भिन्न है नहीं, तो ब्रह्म में एकीभूत होने से वहाँ द्वैत है नहीं, द्वैत न होने से वो भेद ज्ञान नहीं हो रहा है, ये मानना ही उचित है। तो थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। टीका, हाँ थोड़ी टीका है, भाष्य तो हो गया। इस द्वितीय विकल्प का खंडन करने वाला जो भाष्य है उसकी थोड़ी टीका है। उपाधि संभिन्नस्यैव नाड्यादो स्वापे कतिपय सन्निकृष्टार्थ ज्ञान प्रसंगात सुसुप्ति व्याघात स्यात्, ये कहते हैं यदि उपाधि संभिन्न यानी मन तथा इंद्रिय रूप उपाधि से तादात्म्यापन्न, यहाँ संभिन्न का अर्थ है तादात्म्यापन्न, तो उपाधि संभिन्न, उपाधि शब्द से लेंगे इंद्रिय और मन, जीव की उपाधि, और उस सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि से तादात्म्यापन्न जो जीव वह नाड्यादो स्वापे, नाड़ी और पुरी तत्व इसमें उसका अवस्थान मानेंगे, सुसुप्ति मानेंगे, शयन मानेंगे। तो कतिपय सन्निकृष्टार्थ ज्ञान प्रसंगात, तो वहाँ यानी सोपाधिक जीव ही नाड्यादि में सोता है ऐसा मानते हैं यदि सुसुप्ति अवस्था में रहता है, तो बता रहे कि वो सुसुप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुसुप्ति का तो स्वरूप है भेद ज्ञान राहित्य, भेद अविज्ञान, ये सुसुप्ति है। तो जो नाड़ी में विद्यमान सोपाधिक जीव है या पूरी तत्व में विद्यमान सोपाधिक जीव है, वह बाह्य रूपादि विषयों से दूर होने से भले उनको न देख ले, लेकिन जहाँ रह रहा है नाड़ी में वहाँ तो वो दृष्टा भी है और उपाधि से युक्त होने से भेद भी है। वहाँ के अवकाश को ही देख ले कि नाड़ी में बहुत कम अवकाश है, नाड़ी में ये पित्त है या कफ है या वायु चल रहा, ये सब वहाँ का जो विषय है नाड़ी प्रदेशस्थ और पूरी तत्व के अंदर जो विद्यमान दृश्य है उस दृश्य को ही देख लें, बाह्य दृश्य को भले ही न देखे, ये प्रसंग आएगा। और वो
तो द्वैत ज्ञान हो जाएगा, तो द्वैत ज्ञान राहित्य रूप सुसुप्ति कहाँ सिद्ध होगी फिर। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि उपाधि संभिन्नस्यैव नाड्यादो स्वापे, यानी सुसुप्ति स्वीकार करेंगे तो कतिपय सन्निकृष्ट अर्थ, तो बाह्य अर्थ तो दूर है, लेकिन नाड़ी में स्थित और पुरी तत्व में स्थित जो सन्निकृष्ट पदार्थ हैं दृश्य, उनके ज्ञान का प्रसंग आने से सुसुप्ति व्याघात स्यात्, तो नाड़ी और सुसुप्ति में क्या नाम पुरी तत्व में तो सुसुप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। उपाधि लये तु अन्यत्र जीवस्य स्थिति अयोगात, और उपाधि का लय हो जाने पर अन्यत्र यानी ब्रह्म में, ब्रह्म से अतिरिक्त नाड़ी और पूरी तत्व में जीव की स्थिति नहीं होती। निरुपाधिक जीव तो मात्र ब्रह्म में ही रह सकता है। इसलिए उपाधि लये तु अन्यत्र जीवस्य स्थिति अयोगात ब्रह्मणि एव स्वाप आस्थेय, तो ब्रह्म में ही स्थिति माननी पड़ेगी। तो मानना पड़ेगा फिर जब उपाधि का लय होता है तब सुसुप्ति होती है, और वह उपाधि का लय होने पर जीव ब्रह्म में ही रहता है। इसलिए ब्रह्म ही एक स्थान सुसुप्ति का है। ये नाड़ी और पूरी तत्व तो सुसुप्ति में मार्ग बन करके उपयोग में है, और मुख्य रूप से अवस्थान ब्रह्म में ही सुसुप्ति अवस्था में जीव का होता है, ये मानना होगा। बाकी नच इत्यादि की अवतरण टीका है, थोड़ा भाष्य शेष है, उसको कल कर लेता है।